वरिष्ठ नेता हैं लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद के, तो मैं चाहूँगा इसे अजय कुमार डांगी जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुर्था के धरती पर आए हुए क्रांतिकारी साथियों को मैं हृदय के गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सबसे पहले कुर्था के धरती के आवाज, शोषित वंचित गरीबों के मसीहा, 90 के लड़ाई लड़ने वाले इस क्षेत्र के रहनुमा अमर शहीद जगदेव बाबू के जन्म दिवस पर आए हुए नौजवान साथियों, क्रांतिकारी साथियों, मैं सबको आभार वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अखिलेश कुमार और हम लोग के गार्जियन, अभिभावक, मार्गदर्शक आदरणीय राम विनय बाबू, अमरजीत कुशवाहा जी, वीरेंद्र गोप, जो ओबीसी महासभा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं। साथ में हम लोग के बड़े भाई आदरणीय सुभाष यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के गया के प्रधान महासचिव हैं। बगल में बैठे हमारे छोटे भाई डीके डाडेर बाबू और जो भी पीछे नौजवान साथियों मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो मैं सबको अपने तरफ से मैं बधाई और शुभकामना देता हूं और यही कहता हूं कि विषम परिस्थिति में जगदेव बाबू ने अकेला इस बिहार नहीं, इस देश में क्रांति लिखा। आज मंच के नीचे और मंच के ऊपर जो भी बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि असली जगदेव का श्रद्धांजलि तभी पूरा होगा जब यहां से लेकर के दिल्ली तक हम लोग पहुंच जाएंगे, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जगदेव बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लिख करके गए कि 1947 में देश आजाद हो गया ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से, लेकिन हिंदुस्तान के साम्राज्यवादियों से ये बिहार और देश आजाद नहीं हुआ है। लोग मेरा ही है, भाई मेरा ही है, लेकिन गुलामी के जंजीरों में बिहार और देश जकड़ गया है। कहने का पिछड़ा है, कहने का अति पिछड़ा है, लेकिन उसके खून में, उसके ब्लड में जगदेव बाबू का खून नहीं है। इसलिए इस बिहार को, इस देश को गिरवी रखना चाहता है, बेचना चाहता है। हमारे शहीद जगदेव बाबू का अगर सच्ची श्रद्धांजलि पूरा करना होगा तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं मंच के ऊपर और मंच के नीचे, तो जगदेव बाबू बनने के लिए तैयार रहिए, तभी जगदेव बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि पूरा होगा। दोस्तों, विषम परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर करके जिस तरीके से अपने 90% लोगों की आवाज उठाया, लड़ा, और इसी मैदान में सरेआम गोलियां खा करके मर्डर हो गया, लेकिन उन्होंने सामंतवादियों से समझौता नहीं किया, सामंतवादियों से समझौता नहीं किया। उसी तरीके से जगदेव बाबू के तो नाम सब लोग लेते हैं, सब लोग भाषण देते हैं,
लेकिन जगदेव बाबू को 10% भी अगर उन्होंने जो करके दिखाया है, अगर धरती पर कर देंगे तो हम लोग की आजादी मिल जाएगा, हम लोग की आजादी मिल जाएगा। सत्ता के प्रलोभन में फंस जाते हैं, पैसा के प्रलोभन में हमारे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, इतिहास बनाना है तो इतिहास को लिखना पड़ेगा, तब एक नया बिहार बनेगा और नया देश बनेगा। जिस तरीके से इस देश में आज कृतियां लिखी जा रही है, संविधान को तितर बितर किया जा रहा, मैं यही कहना चाहता हूं, खास करके नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, उठो जागो, उठो जागो, समय आ गया है। आप ही के कंधे पर भारे, आप ही के कंधे पर ये बिहार टिका हुआ है, देश टिका हुआ है। नौजवान जब जग जाता है तो देश का करवटिया इधर से उधर हो जाता है। इसलिए नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 2024 अगर हम लोग नहीं बचा पाए तो हम लोग वोट देने लायक भी न रह पाएंगे, हम लोग वोट देने लायक भी न रह पाएंगे। इसलिए हम लोग तो अति पिछड़ा के बेटा समझ करके देश को संभालने और सजाने के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं निकला। जगदेव बाबू मर गए अपने शोषित वंचित गरीबों के लड़ाई लड़ते लड़ते। वो अपने खेत और खलिहान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए 2024 में जागना है और नौजवान को जगाना है, तभी हमारा संविधान रहेगा, अधिकार रहेगा। और जब अधिकार रहेगा तो वोट देने का भी आपको अधिकार रहेगा, तभी नौकरी मिलेगा, तभी व्यापार मिलेगा, तभी शांति मिलेगा। और नहीं तो फिर ये देश गुलामी की ओर जिस तरीके से जा रहा है, उसी रसातल में गुलामी को दुनिया में चला जाएगा। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूं, और यहाँ पर मंच पर ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, जगदेव बाबू ने अकेला अगर इस बिहार को इतिहास लिखा तो हम लोग तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अगर एक साथ चलना जिस दिन चालू कर देंगे, उस दिन इस बिहार को, इस देश को 10 और दिशा बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहता हूँ कि है सो के ही अरमान नहीं, है सो के ही अरमान नहीं, कर करके दिखलाएंगे, मरने वाले शहरों में अमरों में नाम लिखाएंगे, अमरों में नाम लिखाएंगे। जय हिंद, जय जगदेव। अपने नाम और सांस के बीच के कालखंड में समाज को एक नई दिशा देता है, समाज के लिए कुछ अलग हट के कर गुजरता है, तो मरने के बाद भी युगों युगों तक उसको याद रखा जाता है। और इसी प्रकार के हमारे आदरणीय जगदेव प्रसाद जी थे कि उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, जगदेव प्रसाद किसी के विरोधी नहीं थे। जगदेव प्रसाद जी ने तो सिर्फ नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक घर में 10 वो सदस्य है परिवार में, और ओकरा में एगो कमाए वाला और बाकी सब खाए वाला, और एगो दूसरा परिवार जेकरा में भी 10 सदस्य है और 10 के 10 ओकरा में कमाए वाला अगर है, तो ज्यादा परिवार कौन परिवार रहेगा? जेकरा जौन घर में सारा लोग कमाने वाला है। तो जगदेव प्रसाद यही तो कहते थे कि इस भारत भूमि के अंदर, क्योंकि कौन आदमी कहाँ जन्म लेगा, जन्म लेना किसी के वश में नहीं है। हम गोरे रूप में जन्म लेंगे, काले में जन्म लेंगे, हिंदू में जन्म लेंगे, मुसलमान में जन्म लेंगे, सिख में जन्म लेंगे, ईसाई में जन्म लेंगे, कि बिहार में, झारखंड में, कुर्था में, टेकारी में, पंजाब में, हरियाणा में, किसी के वश में है क्या? किसी के वश में नहीं है। लेकिन भारत भूमि के अंदर जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत था वो यही था कि भारत भूमि के अंदर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, जिस किसी धर्म का हो, उसे भारत के साधन संसाधन और सेवा क्षेत्र में जितना भी उसका संपत्ति दौलत भारत का है, उसमें उसका बराबरी का हक और अधिकार मिलना चाहिए। यही जगदेव प्रसाद जी का सिद्धांत है। और इसी के लिए उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। वो किसी का विरोध नहीं करते थे,
वो कहते थे कि आप जितना हो आप अपना हिस्सा ले लो, जो जितना में है उसको उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन भारत के साधन संसाधनों पर केचुली मार करके बैठने वाले सामंतवादियों को ये रास नहीं आया, क्योंकि अगर जगदेव बाबू का सिद्धांत अगर लागू हो जाता तो उसकी जमींदारी कैसे चलती। होकर सफेद धोती कुर्ता पर बंडी डाल के बिना कमैले पान खा करके चौराहे पर आने का जो उसका प्रवृत्ति था वो कैसे पनपता। इसलिए उनको ये रास नहीं आया। और जगदेव प्रसाद जी जो सोचतो बचतो गरीबों के हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इसी स्थल पर उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि जगदेव प्रसाद जी ने जो चिंगारी जलाई है वो अब ज्वाला के रूप में जो है पूरे भारत में धधक रहा है, पूरे भारत में धधक रहा है। कितने जगदेव को तुम मारोगे, एक एक के अंदर जगदेव का विचार भरा हुआ है और एक एक व्यक्ति जो है यहाँ जगदेव के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और शासन तय करता है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा, आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें हो रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको जो अधिकार दिया है मतदान का, उसको लेकर के हमको सचेत रहने की जरूरत है। मत का जो मूल्य है उसको समझने की जरूरत है। भले हम गरीब हैं, रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, खेत में मजदूरी करके, डेली ढो करके, कुदाल चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 50 रुपया 100 रुपया कमाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। पहनने को भर अंग कपड़ा नहीं है, खाने को भी मतलब जब कमाते हैं तब घर का चूल्हा जलता है। लेकिन इसी देश में ऐसे भी अमीर लोग हैं जो 10-10 हजार करोड़ के घर में रहते हैं, 5 करोड़ के 10 करोड़ के घड़ी तक पहनते हैं, अंबानी और अडानी। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने एक व्यवस्था कर दिया है कि वो अंबानी अडानी जो 5 करोड़ और 10 करोड़ के घड़ी पहनता है, 10,000 करोड़ के महल में रहता है, उसका भी कीमत जो है, उसके वोट का कीमत जो है एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर भाई के बराबर है। और यहाँ पर बाबा साहब ने हमको और उसको बराबर किया। तो हमको अपने मत के उस वैल्यू को समझना और उस मत का प्रयोग करके वैसे लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर देनी है जो जगदेव प्रसाद जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जो समाज का शोषित तबका है, सदियों से जिसका शोषण हुआ, सदियों से जिसको पढ़ने से रोका गया, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया, जिसका हर कदम पर दोहन हुआ, उसको मान सम्मान दिलाने का काम कर सके, तभी जगदेव प्रसाद जी का सपना जो है साकार होगा। साथियों, तभी जगदेव प्रसाद जी का सपना साकार होगा। इसलिए हम आग्रह करने आए हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस मेला में आए हुए लोगों को से हम आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ से जाए तो मेला में जब आप आते हैं तो जगदेव बाबू के जीवनी से प्रेरणा लेकर के जाइए और सर्वस्व को न्यौछावर कीजिए। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए कि मरने के बाद भी आपको जगदेव बाबू की तरह लोग याद करें। और हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जब तक इस देश में, भारत देश में राजनीति रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, तब तक जगदेव बाबू का नाम अमर रहेगा, तब तक जगदेव बाबू का नाम अमर रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जगदेव, जय जगदेव। मैं बाबू जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि जगदेव बाबू हम शर्मिंदा है, क्योंकि तेरा कातिल के अनुयायी मनुवादी विचार अभी जिंदा है। जगदेव बाबू हम शर्मिंदा है क्योंकि आपके ही अनुयायी मनुवादियों के शागिर्द बनकर करता धातिंगा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, समय बहुत अधिक हो चुकी है। मैं जगदेव बाबू हम लोगों के लिए, शोषकों के लिए, बचने के लिए जो बलिदान दिए, आज हम लोग कहें तो आज हम लोग अपने 85% 90% जो का नारा था,
अपने कायरता को परिचय देते हुए जो समाज, जो लोग उनकी हत्या की, उन्हीं के साथ उनके गोद में बैठ करके सत्ता का संचालन कर रहे हैं। कहने के तो जगदेव बाबू की हत्या 1974 में हुई, लेकिन हमारे ही लोग 28 जनवरी 2024 को एक बार फिर उनकी हत्या की है, क्योंकि 90 के बाद से 33 वर्षों तक जो लड़ाई लड़ी थी शहीद जगदेव प्रसाद ने, और उसका फलाफल था कि 33 वर्षों तक बिहार में सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा समाज के ही लोग मुख्यमंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे और वही शासन कर रहे थे। लेकिन 28 जनवरी 2024 को हम कहें तो जगदेव बाबू के मानने वाले हमारे ही समाज के गद्दार लोग, जिस समाज के लोग उनकी हत्या की, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया है, तो फिर से उनकी हत्या हुई है। इस मंच के माध्यम से मैं जो कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है कि कोई शर्म आनी चाहिए आपको। जगदेव बाबू कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हम लोग 90 क्यों नहीं कहते? कोयरी, यादव, कुर्मी ऐसा क्यों करते हैं? और उसका दोषी भी हम ही लोग हैं। हम लोग 5 साल तक शोषित बनकर रहते हैं, शोषित का नारा देते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव आता है, जिस दिन वोटिंग होता है, उस दिन अपने अपने जाति को, अपने जाति के लोग को देखते हैं कि उम्मीदवार हमारी जाति की कौन है, भले ही इनके हत्यारा के अनुयायी के पार्टी से क्यों न हो, उसको हम लोग आंख मूंद के वोट कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग क्यों न अपने ही समाज के हो, लेकिन इनके हत्यारा के जो अनुयायी मनुवादी विचार के लोग हैं, उस विचार के पार्टी है, उसके उम्मीदवार बनते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका विरोध करें। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगदेव, जय भीम, जय ओबीसी, जय मंडल, जय सभी।